पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में हीट वेव्स का असर देखा गया था और कल वादी के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी चली, जिसके चलते हीट वेव्स का असर बहुत कम हुआ है। और महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक वादी में आगे आने वाले दिनों में और भी बूंदाबांदी हो सकती है और कई इलाकों में सुबह भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। मैं श्रीनगर के मेट ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है मेट ऑफिशल्स। इनसे तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी आगे आने वाले दिनों में और कब तक ये बारिशें हो सकती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से कल बूंदाबांदी हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से ख़बर ये है कि अभी मौसम में ख़राबी ही है। अभी रेनफॉल के चांसेस हैं आज 10 और 11, इन 2 दिनों में अभी अच्छे खासे चांसेस हैं और इनफैक्ट लोगों को राहत भी मिली है। बूंदाबांदी ही नहीं हुई है, बूंदाबांदी से ऊपर रेनफॉल बहुत सारी जगहों में रिकॉर्ड किया गया है। तो इस सिलसिले में ये है कि मतलब अभी 12 तक तो ये पोजीशन रहेगी। 12 के इनफैक्ट 12 सुबह से ही फिर मौसम में बेहतरी इम्प्रूवमेंट होगी और फिर दर्जा हरारत में मतलब इजाफा हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 12 तारीख तक जो है बूंदाबांदी कहीं एक इलाकों में हो सकती है, तो क्या जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे मड स्लाइड्स या फ्लैश फ्लड्स के भी चांसेस होते हैं, तो इस तरीके की कोई एडवाइजरी या आपके पास कोई इतला? बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी बताया है, अक्सर ये जो मतलब वन टाइम जो रेनफॉल हो जाता है, जिसको हम इंटेंस कन्वेक्टिव एक्टिविटी के नाम से, जो आम लोगों की एक भाषा है क्लाउड बर्स्ट, वो ज़्यादातर जम्मू के इलाकों में, जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे इस चीज़ को क्लियर किया था कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून है इसके असरात ज़्यादा जम्मू में ही देखे गए हैं। तो इनफैक्ट ऐसी पोजीशन बनती है, ये 2 ईयर मासों का एक मिलन होता है, उससे ये चीज़ें बनती हैं। एक ही जगह बर वक्त इतनी रेनफॉल हो जाती है। कभी कभार ये होता है कि 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये अभी देखा गया है ज़्यादा, ये जो हेवी स्पेल्स हैं, हेवी स्पेल्स एट आइसोलेटेड प्लेसेस, ये जम्मू में देखा गया है। इनफैक्ट वादी में भी किसी जगह ये मतलब ऐसी मौसमी हालात हुई हैं, लेकिन अक्सर बेशतर ये मानसून होता है और मानसून का, जैसे मैंने पहले भी बताया, इम्पैक्ट ज़्यादा जम्मू रीजन में ही होता है। हाँ, अलबत्ता आपकी बात को देखते हुए, जैसे आपने कहा, जैसे मड स्लाइड्स हैं, लैंड स्लाइड्स हैं और इसके मुल्हिका खतरात जो हैं, वो चूँकि अभी जो यात्रीज़ हैं वो जम्मू से यहाँ आते हैं, जहाँ जहाँ मतलब वल्नरेबल प्लेसेस हैं, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि वहाँ यात्रीज़ को ख़तरा है, वहाँ हमने उसके लिए एडवाइजरी महकमे तक पहुँचा दी है ताकि वो एहतियाती तदाबीर ले सकें। जिस तरीके से बूंदाबांदी होगी, बारिश होती है, यहाँ की जो नदी नाले हैं या दरिया झेलम की बात करें, वहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम, क्या इससे वाटर लेवल में इजाफा हो सकता है? बिल्कुल इजाफा हो नहीं सकता, हो जाएगा, क्योंकि ये जो दाएं बाएं इलाके हमारे हैं, जैसे पुलवामा है, क्योंकि पुलवामा है, अनंतनाग है और पहाड़ी इलाके कुलगाम है। इनफैक्ट ये जितने भी रिवर्स हैं, जितना भी दरिया है, इनफैक्ट इनका ये जो पूरा मिंगल हो जाता है, ये दरियाई जहलम में ही हो जाता है। इनफैक्ट इसमें ये जो लेवल है, वाटर लेवल ऊपर हो जाएगी, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। वो तो फार्मर्स के लिए क्या एडवाइजरी है जिस तरीके से बूंदाबांदी के जो आपने प्रेडिक्शन दी है 12 तारीख तक, क्या बूंदाबांदी में कोई खलल फार्मर्स को हो सकता है? बिल्कुल, फार्मर्स को हमने एडवाइस की है, जब तक यहाँ रेनफॉल है, जहाँ तक बूंदाबांदी है या इंटरमीडिएट रेनफॉल है, तब तक वो अपना प्रोग्राम जो भी है प्लांट्स या पौधों के हवाले से उनको सस्पेंड करें। इनफैक्ट आफ्टर 12 जुलाई वो अपना वो जो काम है वो रिज्यूम कर सकते हैं। क्या 12 तारीख के बाद एक बार फिर से हमें ये हीट वेव्स का असर देखा? हाँ, ये है कि दर्जा हरारत में फिर ये इम्प्रूवमेंट होगी और दर्जा हरारत बढ़ेंगे, लेकिन उतने भी नहीं बढ़ेंगे जैसे आपने देखा पास्ट में। यहाँ से 37.4 भी क्रॉस किया, मतलब दर्जा हरारत ने क्रॉस किया। वैसी पोजीशन मतलब हमें नहीं लग रही है, क्योंकि अगर बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे स्पेल्स आ गए, उससे मतलब दर्जा हरारत बढ़ने के
चांसेस बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के ऑफिशल्स, तफसीलन जानने की कोशिश की है। हालांकि 12 तारीख तक वादी के कई इलाकों में बूंदाबांदी और जम्मू के अजला में जो है तेज़ बारिशों के भी कई इलाकों में जो है चांसेस है। लेकिन वादी कश्मीर में पिछले कई दिन से जो गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा शिद्दत थी गर्मी में, हीट वेव्स थी, लेकिन इस स्पेल ने पूरी वादी कश्मीर का जो मौसम है वो पूरा चेंज किया है और ख़ासकर लोगों ने राहत की सांस ली है। बाकी अपडेट्स तब तक पहुंचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।